सोनबरसा कचहरी थाना परिसर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रविवार को धूमधाम से झंडोत्तोलन कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष अंजलि भारती ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। वहीं थाना में बेहतर कार्य करने को लेकर विभिन्न पदाधिकारी को डायरी और कलम देकर सम्मानित किया। मौके पर एसआई संदीप कुमार राम, अवनीश कुमार, रोशनी कुमारी, राहुल कुमार, कौशल कुमार, परशुराम सिंह, राघवेंद्र झा, मौजुद्दीन, प्रदीप कुमार, पूर्व मुखिया इंदल यादव, अभिषेक कुमार, अरुण कुमार यादव, आफ्ताब आलम उफ बबलू, श्याम यादव, सुरेश यादव सहित अन्य मौजूद रहे। संतरी अपने कर्तव्य पर शेष गार्ड रूम के लिए सार्जेंट। आज जनप्रतिनिधिगण और मेरे अपने पदाधिकारीगण और भी पुलिस कर्मीगण सभी को इस थाना में आज सोनबरसा कचहरी थाना में 26 जनवरी के अवसर पर सभी का सादर आमंत्रण है और सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस का जो कार्य होता है वो पब्लिक से कुछ हटके होता है, क्योंकि पुलिस का जो वर्दी है उसी से हम लोग की पहचान होती है। तो पुलिस और पब्लिक का बीच में जो संबंध है और जो समन्वय है वो उसको निभाने का मौका कभी कभी ही मिल पाता है और आज 26 जनवरी के दिन ये मौका हमें मिला है, इसलिए मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इस खास मौके पे थाना प्रभारी अंजलि भारती जी, सम्मानित थाना के सभी पदाधिकारी, पुलिस बल एवं इस थाना क्षेत्र से आए हुए हमारे सभी गण्यमान्य अभिभावक, नन्हे मुन्ने बच्चों, मीडिया के साथियों, सभी लोगों का मैं बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बहुत ज़्यादा धन्यवाद मैं थाना अध्यक्ष महोदया को देना चाहता हूं कि उन्होंने जो इस तरह का आयोजन किया और पूरे थाना क्षेत्र को आमंत्रित किया इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, मैं उनका बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको। आप हमेशा जहां भी रहें इस तरह के कार्यों को करें, आपको ईश्वर की दुआ आप लोगों को हमेशा लगेगी। मैं थोड़ा आप लोगों को बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ, खास करके पुलिस के लोगों को। आप देखिए, हमारे वक्ताओं ने कहा 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, और हमारे बालेश्वर बाबू कहे सच्चाई था कि हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन हमारे पास इस देश को चलाने के लिए कोई संविधान नहीं था, कोई कानून नहीं था। जो कानून बना हुआ था अंग्रेजों के द्वारा बना हुआ था। तो उसके बाद संविधान सभा की कमेटी बनी, अंबेडकर साहब उसके चेयरमैन हुए और हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और लागू होने के बाद हमारा देश आज चल रहा है। और इस महापर्व को, ये हिंदुस्तान वासियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। इससे बड़ा पर्व हिंदुस्तान वासियों के लिए कोई नहीं है और इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं और इस पर्व को हमेशा ही सबसे ऊपर रख करके मनाना चाहिए ताकि हमको गुलामी से आज़ादी मिले। आज जो आप आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था उस समय नहीं थी।
अंग्रेजों के द्वारा, उनके द्वारा जो शासन थोपा जाता था, उसी के अनुसार आज आपको बोलने का अधिकार है, चलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का, कई तरह के अधिकार हमारे संविधान में अंबेडकर साहब ने दिए हैं उसमें। अब हमारा देश में कुछ बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दो तरह के दुश्मन होते हैं लोगों के। एक बाहर के दुश्मन जो देश के बाहर है, देश के बाहरी दुश्मन है, जिससे हमारे सेनाएं लड़ती हैं और हम चैन की नींद पूरे हिंदुस्तान वासी सुकून से रहते हैं। और दूसरा शत्रु हमारे समाज में होता है, और जो समाज को गंदा करने का काम करता है, उससे हमारी पुलिस लड़ती है। तो जिस तरह से हमारे सेना के लोग लड़ते हैं, उसी तरह से हमारा पुलिस जो है समाज, तो पुलिस का काम जो है बहुत टफ है। उस पब्लिक भी उसी का है और पुलिस भी अपना ही है, और उसके साथ उस ऐसे शत्रु से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है अपनों से। हमारे देश के बाहर के शत्रु से लड़ना आसान है, उससे हम लड़ने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने समाज के अंदर जो शत्रु है उससे लड़ना बड़ा कठिन होता है। इसलिए पुलिस का काम जो है बहुत कठिन होता है। इसलिए आप लोग जो कर रहे हैं, ये बहुत कठिन काम को कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों को बहुत धन्यवाद इसलिए मैं देना चाहता हूं कि हम लोग जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के लिए इसकी पटकथा जो है बहुत पहले से लिखी जा रही थी। हमारे देश के लोगों में बहुत उबाल था, और 1857 का सिपाही विद्रोह, जो हमारे देश की आजादी की शुरुआत हुई थी, और उस सिपाही विद्रोह को आप लोगों के तरह ही जो सिपाही थे, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का जो पूर्वज है, सिपाही विद्रोह के जो लोग थे, उन्होंने इस देश की आजादी की पटकथा लिखी और इस देश को आजाद बनाया। और इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोग सभी पदाधिकारी हमारे थाना के, मैडम तो अच्छी हैं ही, और सारे पदाधिकारी हमारे अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं, और बहुत ही समन्वय बना करके इस थाना क्षेत्र के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और ऐसे ही आप लोग करते रहिए, और हमारे थाना क्षेत्र के सभी लोगों की तरफ से आप लोग का सहयोग हमेशा रहेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ जय हिंद।